बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये पहल का फ्रिज है, इसका कंप्रेसर किसी से चेंज करवाया तो ये दोबारा ख़राब हो गया इसमें। तो ये 2 महीने चला है, 2 महीने के बाद ये बंद हो गया। ये देखिए, ये पहल का फ्रिज है, इसकी ये एम्पियर और वाट देखिए इसके। पहले यहाँ से पहले इसके सेक्शन के पैप कटर से काट, यहाँ से काटना है। इस तरीके से पैप काटेंगे ताकि दोबारा भी लग जाए सारी से। ये बिल्कुल मिला के काटना है ताकि पैप इसका ज़ाया नहीं हो। इस तरीके से कंप्रेसर इसका बाहर निकालना है। ये मैंने कंप्रेसर इसका निकाल दिया। उसके बदले ये लगा रहे, ये यूज़ में है कंप्रेसर, फ्रांस का कंप्रेसर है और यूज़ में है, नए कंप्रेसर नहीं, बिल्कुल पुराना है, ये भी यूज़ में है। और इसमें ये लगाएंगे इस तरीके से, जैसे ये रिले इसमें ये लगी हुई थी, ओरिजिनल रिले है, उसको नहीं निकालना, इसको रहने देना। ये ओरिजिनल सही रिले जो है वैसे ही होती है, ठीक है। ये उसका ओवरलोड लगा हुआ है, ये रिले लगी हुई है, इसकी ओरिजिनल रिले है और ओवरलोड भी इसका ओरिजिनल है। उसके बाद ये तारें जोड़ के अच्छी तरीके से इनको टेपिंग कर दिए। टेपिंग करने के बाद ये जितनी भी इसके पैप है बिल्कुल पहले इसके साफ़ कर लें ताकि आपके टांके बिल्कुल सही लगेंगे। ठीक है, मैंने पूरे टांके इसके साफ़ कर लिए। अब इस पूरे टांके इसके लगा के अच्छी तरीके से मैंने इसके टांके लगा दिए। जी देखिए, ये मैंने डायर लगाया यहाँ से, और डायर के इससे बिल्कुल सीधा रखना है ताकि ये कचरा कैपिलरी के अंदर जाता है, फिर ये चौक फॉल्टिंग बहुत कम आती है। उसके बाद ये प्रेशर देना है, 150 प्रेशर दे के इसका लीकेज चेक करना है। अच्छी तरीके से लीकेज चेक करोगे फिर आपकी गैस जो है ज़ाया नहीं होगी। ये देखिए, जितनी भी टांके थे सब पे मैंने ये जाग लगाना शुरू कर दी ताकि कहीं से टांका हमारा लीक होगा तो उसको दोबारा टांका लगा देंगे। अभी हमारे टांके बिल्कुल ओके है, ये कहीं से भी लीकेज नहीं हो रहा। ये देखें, पूरी अच्छी तरीके से चेक करोगे तो अब आपका नुकसान भी नहीं होगा, गैस ज़ाया नहीं होगी आपकी। उसके बाद वैक्यूम करना है 15-20 मिनट, कम से कम इसको 15 मिनट तो वैक्यूम लाजमी करें। अच्छी तरीके से वैक्यूम करोगे तो कूलिंग बिल्कुल सही करेगा ये। 15-20 जब हो जाए फिर इसको वैक्यूम देखें, एयर कंप्रेसर की तरफ से एयर तो नहीं आ रही। एयर नहीं आ रही तो फिर समझो हमारा वैक्यूम हो गया। ये हमारा वैक्यूम हो गया। फिर यहाँ से बंद करेंगे। बंद करने के बाद भी कंप्रेसर से यहाँ से लाइन खोल लेंगे। ये ऐसे खोल के फिर सिलेंडर लगाएंगे। ये हमारे पास जो है सिलेंडर है हनीवेल का है, ये बहुत अच्छी गैस है। और 13 गैस के अंदर फ्रिज के अंदर गैस छोड़नी है ताकि कम से कम 30 या 40 का प्रेशर डाल दें। इसी तरीके से 30-40 का प्रेशर डाल के फिर इसका गेज जो बंद कर दें और उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट करना है। कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। अब देखो ऐसा सोई जो है इसकी गैस का प्रेशर ऐसे ऐसे कम हो रहा है। जैसे ये जोरी 0 पे आ जाए सोई तो आप एस के अंदर गैस रिचार्ज करनी है। गैस से यहाँ से बिल्कुल आराम आराम से इसकी गैस रिचार्ज करना है। जब सुई नीचे 0 से नीचे आए फिर इसका गैस का प्रेशर छोड़े। इस तरीके से आप गैस रिचार्ज करते रहें।
विधि को 0 के बराबर आ गई तो थोड़ी सी और डाल देंगे। देखिए 6-7 तक जिससे प्रेशर आ रहा है बस इसको छोड़ दें, इसको चलने दें। बिल्कुल हमारा फ्रिज जो बिल्कुल ओके चल रहा है, चॉकिंग फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये 7-8 तक प्रेशर इसका चल रहा है। जब इसका चॉकिंग फॉल्ट आता है तो ये सुई जो है बिल्कुल 0 पे आ जाती है, हर नंबर पे आ जाती है। बिल्कुल ओके पहले का फ्रिज है। देखिए ये अब आपको कूलिंग दिखाते हैं कैसी कूलिंग है। ये देखें अब इतनी देर में ऊपर देखो ये बर्फ़ जमना इसने शुरू कर दी। ये देख ये बर्फ़ जमना शुरू कर दी। माशाल्लाह बहुत अच्छी कूलिंग आ रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें, लाइक भी कर दें। ये देखिए कूलिंग देखें आप, 15-20 मिनट में ऐसी कूलिंग होगी माशाल्लाह। ये देखें ये आपको नज़र आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।